आई बकेट में खुश आमदीद। आई बकेट होम पेज पर जाने के लिए सबसे पहले आप आई बकेट गूगल पर सर्च करें। सबसे पहले लिंक पर क्लिक कीजिए और अब आप आई बकेट के होम पेज पर तशरीफ ला चुके हैं। डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए लॉगिन पर जाइए और यहाँ पर अपना यूजर नेम या ईमेल एड्रेस टाइप कीजिए और उसके बाद अपना पासवर्ड जो आपने सेट किया है उसको टाइप कीजिए। आप यहीं से डायरेक्टली रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्टर भी हो सकते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी दुकान के डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको आपके स्टोर का नाम नजर आ जाएगा, जो भी नाम आप तजवीज़ करेंगे, और वहीं पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपको बाकी तमाम ऑप्शंस शो हो रही होंगी। इसके अलावा बाकी तमाम तर नोटिफिकेशंस या कोई अनाउंसमेंट आपको आपके डैशबोर्ड के फ्रंट पेज पर नज़र आ जाएगी। अब हम बारी बारी बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम मीडिया पर क्लिक करते हैं। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मीडिया मैनेजर का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी पिक्चर्स आपने अपलोड की होंगी उनके मुतालिक तमाम तर डेटा और इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अब हम चलते हैं दूसरे टैब की तरफ, जो कि है प्रोडक्ट्स टैब। प्रोडक्ट्स टैब को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। प्रोडक्ट्स टैब पर जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने अपनी दुकान पर रजिस्टर या शो की होंगी उनकी तमाम तर तफसीलात यहाँ पर मौजूद होंगी। आप बआसानी उनको देख और मैनेज कर सकेंगे। अगर हम सबसे पहले टैब यानी होम की बात करें तो उसको क्लिक करने पर आपके सामने आपका मेन सबसे पहला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर सकेंगे और उसी टैब को क्लिक करने पर आपके सामने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स और एक बहुत मुख्तसर सी डिस्क्रिप्शन आपके अपने बारे में। एड्रेस के टैब को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने एड्रेस को अपडेट कर सकेंगे। तीसरे टैब पर क्लिक करने के बाद, जो कि सोशल का टैब है, आप यहाँ पर ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और इस तरह के बाकी तमाम फोरम्स के लिंक्स अटैच कर सकेंगे। इसके अलावा इमेज एवटार के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने प्रोफाइल पिक्चर भी यहीं से ही अपलोड कर सकेंगे। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के बाद नीचे दिए गए सिलेक्ट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। उसके बाद सेव इमेज के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपका इमेज सेव हो जाएगा। उसके बाद जब आप होम के टैब को दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको आपकी नई या अपडेटेड या अपलोडेड प्रोफाइल पिक्चर नजर आ जाएगी। इसके बाद हम पेमेंट्स के टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी तमाम तर ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर इनवॉइसेस के नंबर्स, ऑर्डर आईडीज, टोटल अमाउंट्स और इसके अलावा तमाम तर पेमेंट्स जो आप रिसीव कर चुके होंगे या वो पेमेंट्स जो अब तक पेंडिंग होगी उनके मुतालिक तमाम तर इंफॉर्मेशन आप यहाँ से हासिल कर सकेंगे। आपके टॉप राइट कॉर्नर पर आपको कुछ साइंस नजर आएंगे जो कि आपको मुख्तलिफ पेजेस की तरफ रीडायरेक्ट करेंगे, जैसा कि आपका नोटिफिकेशंस पैनल, जहां पर तमाम तर नोटिफिकेशंस या अनाउंसमेंट्स अवेलेबल होंगी। इसके बाद हम चलेंगे सेटिंग्स टैब की तरफ। सेटिंग्स टैब को क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टोर सेटिंग्स का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप बआसानी अपने स्टोर को मैनेज और अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर पाएंगे, जैसा कि आप अपना स्टोर नेम ऐड कर सकते हैं और अपने स्टोर के लिए ग्राफिक्स को भी अपलोड या ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना स्टोर लोगो भी यहीं पर अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद आप यहीं पर अपना स्टोर बैनर भी अपलोड
कर सकेंगे और उसकी डायमेंशंस आपको ऑलरेडी साइट पर मेंशन कर दी जाएंगी। इसके बाद नीचे मोबाइल बैनर को भी आप अपलोड कर सकेंगे और बिल्कुल इसी तरह से स्टोर लिस्ट बैनर भी आप अपलोड कर सकेंगे। इसके अलावा नीचे दी गई ब्लैंक स्पेस में आप अपने स्टोर के मुतालिक जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें आप लिख सकेंगे, जैसा कि आपका स्टोर किस चीज़ के मुतालिक है और आपके पास कौन सी प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है। इसके अलावा नीचे स्टोर विजिबिलिटी सेटअप पर जाकर आप ये डिसाइड कर पाएंगे अपने स्टोर के होम पेज पर कितनी प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स के लिए शो करना है। iBucket आपको रेकमेंड करता है कि आप 12 प्रोडक्ट्स अपने होम पेज पर शो कर सकते हैं। तमाम तर इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद बॉटम राइट कॉर्नर पर दी गई सेव की ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आपकी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। इसके बाद लोकेशन के टैब पर जाने के बाद आप अपनी तमाम तर डिटेल्स अपने एड्रेस के मुतालिक अपलोड कर सकेंगे। पेमेंट के टैब पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले अपना प्रेफर्ड पेमेंट मेथड सिलेक्ट कीजिए, यानी जिस तरीके से आप चाहेंगे कि iBucket आपको आपका शेयर पे करे वो तरीका आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नीचे दी गई बैंक डिटेल्स को आपने फिल आउट करना है, जिसके अंदर आपका अकाउंट नेम, आपका अकाउंट नंबर, आपका बैंक का नाम, क्लिक करें बैंक का एड्रेस शामिल है। इसके बाद SEO के टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप अपना SEO टाइटल, उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स को अपलोड कर सकेंगे। ये गूगल की रैंकिंग में आपके स्टोर को रैंक करने में आपकी मदद करेगा। इसके बाद आप स्टोर पॉलिसीज के टैब को क्लिक कीजिए। इस पेज पर आप अपनी तमाम तर रिफंड रिलेटेड पॉलिसीज, कैंसलेशन पॉलिसीज और शिपिंग पॉलिसीज को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी इत्तला के लिए हम बता दें कि iBucket ने ये तमाम तर पॉलिसीज ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई हैं, तो अगर आप चाहें तो इस टैब को खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद कस्टमर सपोर्ट के टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को मुहैया कर सकते हैं। इसके बाद यहीं पर मौजूद आखिरी टैब जो कि स्टोर आवर्स का है उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने स्टोर की टाइमिंग कस्टमर्स की आसानी के लिए मुहैया कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टोर 24 घंटे यानी ऑल डे अवेलेबल है तो आप यहाँ पर ना कोई ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आपके ओपनिंग टाइम और आपका क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी सेट है तो आप कस्टमर्स की आसानी के लिए यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं ऑर्डर्स टैब की तरफ। यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स आपने रिसीव किए होंगे उनके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जैसा कि वो तमाम तर ऑर्डर्स जो कंप्लीटेड हैं, वो ऑर्डर्स जो कैंसल्ड हैं या वो ऑर्डर्स जो अभी प्रोसेसिंग में हैं और वो ऑर्डर्स जो कंप्लीटेड हैं उनकी तमाम तर डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही होंगी। इसके बाद रिव्यूज टैब को क्लिक करें। रिव्यूज टैब को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने कस्टमर्स के रिव्यूज शो हो रहे होंगे। आपके कस्टमर्स आपके लिए क्या राय रखते हैं आप बआसानी यहाँ से जान सकते हैं। इसके बाद आप दोबारा होम टैब पर क्लिक कीजिए और ये अपनी दुकान का पूरा ओवरव्यू आपकी नज़रों के सामने आ जाएगा। आप यहीं से बआसानी अपनी दुकान को मैनेज कर सकते हैं। शुक्रिया।